क्यों लिखें? मंत्री जी को मंत्री जी कैसे बोल सकते हैं और हम कैसे मान लेंगे भाई? हम अपने बाप से बाप कहेंगे, उनके बाप से बाप कैसे कहेंगे? देखिए, हम इस समय शुक्राबाद की तहसील में मौजूद हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर मैथिल ब्राह्मण समाज के काफ़ी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर इस समय शुक्राबाद तहसील में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, आइए बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रीति झा। प्रीति झा जी, आज आप शुक्राबाद की इस तहसील में सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के आए हो, क्या उद्देश्य है आपका? हमारे यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि हमारे मैथिल ब्राह्मण समाज को राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और यहाँ शुक्राबाद तहसील से हम ये पूरे भारतवर्ष में ये मतलब पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग जाग चुके हैं और अब हम किसी के रोके से नहीं रुकेंगे। अगर हमारे समाज को राजनीति हिस्सेदारी नहीं मिली तो कोई राजनीति नहीं कर पाएगा। अगर निष्कर्ष निकला होता तो आज हम लोगों को यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता ज्ञापन देने के लिए। निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी चल रही है तो उनको ये लगता है कि हम लोग कमज़ोर हैं और उन्हें आदत है ना कमज़ोर लोगों पर अपना शासन जमाने की। तो ये शासन वो हम पे नहीं जमा सकते। अगर वो हम लोगों को टिकट नहीं देंगे, हमें मान सम्मान नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे हम। मैथिल ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मैथिल ब्राह्मण समाज जो लगातार अपने संघर्ष में जारी है, क्या लगता है आपको कब तक सम्मान की प्राप्ति होगी? देखिए, हमने जो पदयात्रा निकाली है मैनपुरी तिराए से और तहसील में हम आए हैं, समक्ष माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन देंगे। हमारा मानना ये है कि अभी जो है उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव आ रहा है। हम विधानसभा चुनाव में भागीदारी चाहते हैं और हमारा समाज जो है ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी वोट करता है। इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर हमारे समाज को टिकट नहीं दिया गया तो हम भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं करेंगे और जो पार्टी हमारे समाज को सम्मान देगी हम उसी के साथ लगेंगे, उसी का सम्मान करेंगे। मैं राज शर्मा, अखिल भारतीय मैथिल समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग इस मुद्दे से इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों को राजनीति की हिस्सेदारी चाहिए और इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में एक आंदोलन के माध्यम से, एक युवा शक्ति के माध्यम से सभी जिलों में ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे जब तक हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी हासिल करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पप्पूलाल झा है जी और मैथिल ब्राह्मण जनजागृति समिति प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे समाज के सभी, इसमें अन्य समाज का व्यक्ति कोई नहीं है। जितने भी आप देख रहे हैं, जितना बड़ा रेला आप देख रहे हैं, ये मैथिल ब्राह्मण समाज के लोगों का ही है और ये जितने भी लोग हैं सब इनकी आंखों में आप देख रहे होंगे कि आज 78 वर्ष हो गई हमारे समाज को, ना ही तो राजनीतिक हिस्सेदारी मिली और ना ही हमें किसी विधानसभा या विधान भवन या राज्यसभा कहीं का मेंबर बनाया गया। इसलिए हम लोग सब इकट्ठे होकर के हम एक बड़े जन आंदोलन को छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक संदेश देना चाहते हैं समाज के लोगों को कि हम छोटी छोटी तहसीलों में, जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे होकर के जहाँ हम इतना बड़ा रेला लेकर के आ सकते हैं, तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो लखनऊ की धरती पर हम एक बहुत बड़ी जनसभा करने की भी तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी हम अक्टूबर में करने जा रहे हैं। और हमारी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी हमारी उनके प्रतिनिधि से उनसे बात हुई है और हमें हो सकता है कि अक्टूबर में हम लोगों को जो क्या है वहाँ स्थान भी मिलेगा और वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके लिए हम जो क्या है लोगों में एक संदेश भी है और हम ये जहाँ भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ ये मांग कर रहे हैं क्योंकि हमें राजनीतिक साझेदारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा। मैम, उत्तर प्रदेश में काफ़ी संगठन काम कर रहे हैं समाज को एकजुट करने के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी समाज के कोई भी व्यक्ति राजनीति में आगे नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब वोट आते हैं ना तो हमें मैथिल ब्राह्मणों में इंक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो हमें अलग कर दिया जाता है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ब्राह्मण अलग हैं, विश्वकर्मा अलग हैं और मैथिल ब्राह्मण अलग हैं। लेकिन जी ने स्पष्ट बोला है कि आप सभी लोग विश्वकर्मा लिखिए। क्यों लिखें? मंत्री जी को मंत्री जी कैसे बोल सकते हैं और हम कैसे मान लेंगे भाई? हम अपने बाप से बाप कहेंगे, उनके बाप से बाप कैसे कहेंगे? आप हमको टिकट नहीं देना चाहते ना, हम तो जानकी मैया के वंशज हैं, हमको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं आप, तो इसीलिए आपने बोल दिया विश्वकर्मा जी को साथ लेके चलिए। क्यों चलेंगे भाई हम साथ लेके? एक नया कैंडिडेट, एक नया सीएम, एक नया मतलब पीएम, एक नया एमएलए बनाने में दिक्कत आ रही है क्या गवर्नमेंट को? फिर हमारे वोट लेने का भी कोई राइट नहीं है अगर हमें टिकट नहीं दे सकते आप।
लेकिन सबसे बड़ी विवाद तो यहाँ पर ये हो रहा है कि समाज में कई लोग कह रहे हैं कि हम विश्वकर्मा हैं, हम मैथिल हैं, तो ऐसे में जो एक विघटन हो रहा है उस विघटन को कैसे निकला जाए सामने? नहीं, विघटन कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि अभी आप यहाँ जो गैदरिंग देख रहे हैं, अगर हम डिवाइडेशन में आ जाएं तो प्रॉब्लम होगी ना। अब हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हम लोग जाग चुके हैं, हमें पता है कि हम जानकी जी के वंशज हैं, तो विश्वकर्मा जी को उनको विश्वकर्मा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके MLC बने हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग बनना चाह रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, तो हमें भी हमारा स्थान देना चाहिए, क्योंकि वोट तो हम भी देते हैं ना। इंडिपेंडेंट इंडिया है जी, हमें भी तो डेमोक्रेसी में हम भी आते हैं, हमें भी राइट है अपने वोट लेने का, आप अधिकार में गवर्नमेंट में जाने का। फिर हमको यूँ वंचित क्यों रखा जा रहा है? अभी आप देखिए फिरोजाबाद में जो मैंने 18 दिन धरना दिया था BJP की टिकट के लिए, तो वहाँ पर नहीं दिया गया, हमें टिकट नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे समाज को उस समाज से क्यों इंक्लूड किया जाता है? भाई उनके MLC आप हमारे पूर्व यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप एक MLC बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपनी जनता को, अपने परिवार को इस तरीके से भटकने नहीं देंगे। कितना % आप सरकार से मांग करती हैं? 10% की मांग है हमारी, तो ज्यादा है भी नहीं। 10% सरकारी और राजनीति दोनों में? बिल्कुल बिल्कुल। समाज के सभी लोग साथ में हैं? बिल्कुल साथ में। अगर ऐसा मैं बता रही हूँ आपको, समाज के सभी लोग साथ में। ये असेंबली इलेक्शन आ रहा है ना, पता चल जाएगा। जैसे एक मैथिल ब्राह्मण समाज की महिला ने फिरोजाबाद में चैलेंज देके BJP को हरा दिया, और जब पूरा मैथिल ब्राह्मण समाज चैलेंज करेगा तो उत्तर प्रदेश में BJP आ जाएगी। यहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।